हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डाईएजोनियम लवण के बनाने की विधि। डाईएजोनियम लवण को कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझें इसको। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को एनिलीन तथा नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन ताप पर बनाया जाता है। ठीक है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया जो है एनिलीन और नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। एनिलीन और नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। नाइट्रस अम्ल जो है, नाइट्रस अम्ल को अभिक्रिया मिश्रण में ही सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न करते हैं। नाइट्रस अम्ल को कहाँ से प्राप्त करते हैं? अभिक्रिया मिश्रण में ही सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन के डाईएजोनियम में परिवर्तन को डाईएजोकरण कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन के डाईएजोनियम में परिवर्तन, प्राथमिक एरोमेटिक अमीन के डाईएजोनियम में परिवर्तन को क्या कहेंगे? डाईएजोकरण कहते हैं। ठीक है, अस्थायी प्रकृति के कारण डाईएजोनियम लवण का भंडारण नहीं करते हैं। ठीक है, और बनते ही तुरंत प्रयोग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अस्थायी प्रकृति होता है इनका, जिसके कारण डाईएजोनियम लवण का भंडारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको बनते ही इनका उपयोग कर लिया जाता है। देखें ध्यान से स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि कैसे जो है डाईएजोनियम लवण बनाते हैं। तो इसके लिए आप एनिलीन लेंगे C6H5NH2 और आपको चाहिए नाइट्रस अम्ल। तो नाइट्रस अम्ल हम अभिक्रिया मिश्रण ही बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिससे आपस में अभिक्रिया करेंगे, नाइट्रस अम्ल बनेगा। यह नाइट्रस अम्ल एनिलीन से अभिक्रिया करेगा। 273 से 278 केल्विन ताप पर आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा, साथ में NaCl और H2O भी मिलेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक एरोमेटिक अमीन से डाईएजोनियम में परिवर्तन डाईएजोकरण कहलाता है। ठीक है, अस्थायी प्रकृति के कारण डाईएजोनियम लवण का भंडारण नहीं करते हैं और बनते ही तुरंत इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यह था आपका डाईएजोनियम लवण के विरचन की विधि, जिसमें आपने देखा इसे एनिलीन से बनाते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं? नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल जो हमें अभिक्रिया मिश्रण में ही तैयार करना पड़ता है, जो सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तैयार होता है, और वह एनिलीन से अभिक्रिया करता है और आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस प्राथमिक एरोमेटिक अमीन से डाईएजोनियम में परिवर्तन को डाईएजोकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट भौतिक गुण। भौतिक गुण इसका क्या है? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान दें, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में विलेय तथा ठंडे में अस्थायी, परंतु गर्म करने पर जल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में विलेय, जल में क्या होता है? विलेय होता है, तथा ठंडे में अस्थायी है। जल में विलेय है और ठंडे में अस्थायी है, किंतु गर्म करने पर जल से अभिक्रिया करता है। गर्म करने पर ये क्या करेगा? जल से रिएक्शन करता है। यह ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। यह ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट जल में अविलेय तथा कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। ठीक है, बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट जो है वह जल में अविलेय होता है और कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड भौतिक गुण क्या होता है डाईएजोनियम लवण का? तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में विलेय है तथा ठंडे में अस्थायी है, किंतु गर्म करने पर यह जल से अभिक्रिया करता है। यह ठोस अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट जल में अविलेय है और कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।